हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कपूर फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं अच्छी नहीं हूँ, आगे आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या हुआ है। और अभी इसके पापा हैं आज रसोई में, और अभी वो बस यहाँ पे मूंगफली थोड़ी सी भून रहे थे। और अब वो बना रहे हैं, आज पोहा बना रहे हैं। मैं बता रही थी वो बना रहे थे और अभी उन्होंने तेल में थोड़ी सी राई डाली थी और जीरा डाला है। और आज वो कुकिंग कर रहे हैं फिर से। और अभी उन्होंने आलू डाल दिए हैं, और क्योंकि कड़ी पत्ता था नहीं तो फिर उन्होंने वो नहीं डाला। और मैं उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, उनको पोहा बनाना नहीं आता। और आलू उन्होंने खूब सारे डाले हैं क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं पोहा, कावे को तो अच्छा लगता नहीं है। क्यों तो इसके पापा ने आलू डाल दिए थे। तो अब आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसमें प्याज डाल देंगे, लंबी लंबी कटी हुई। और फिर जब थोड़ा सा ये भी ब्राउन हो जाएंगे तो फिर उसमें इसके बाद इन्होंने, और फिर जब आलू और प्याज थोड़े से पक जाएंगे तो उसके बाद फिर इन्होंने इसमें नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद इन्होंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, ये शायद लाल मिर्च पाउडर है, ये देगी मिर्च है। और फिर थोड़ी सी इन्होंने हल्दी डाली थी, और थोड़ा सा ही बस धनिया पाउडर डाला था, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था इसमें। और पोहा तो बहुत अच्छा लगता है, और ये जल्दी भी बन जाता है और हेल्दी भी होता है। और फिर इसमें इन्होंने जो मूंगफली भून के रखी हुई थी वो डाल दी थी, और बस फिर 5-10 मिनट में पोहा बन जाता है। और इन्होंने इसमें टमाटो सॉस डाल दी थी क्योंकि फिर हमें लगा कि शायद ये डालने से कावे को अच्छा लगेगा। और ये डालने से उसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा हो गया था, और कावे को वो पसंद भी आया था। और जब सारी चीज़ें थोड़ी सी पक जाएंगी तो इसमें पोहा डाल देंगे। और अभी बस मैं बना रही थी क्योंकि अभी कोई आ गया था तो इसके पापा फिर उनसे बात करने लग गए थे। तो मैंने कहा चलो फिर मैं बना देती हूँ, पोहा डालना ही तो है, बाकी तो सारा काम हो ही गया है। तो अब इसमें बस पोहा डाल दिया था मैंने, और फिर इसको मिक्स कर दिया था। और ये थोड़ा सा ड्राई सा होता है और खाने में भी थोड़ा ड्राई लगता है मेरे को तो, पर अच्छा लगता है। और ये पोहा बन के हो गया है तैयार। बस इसमें एक कमी थी, एक कड़ी पत्ते की कमी थी, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और कावे को भी ये टेस्ट अच्छा लगा था पोहा खाने में। और यहाँ आप देख रहे हो कि मुझे क्या हुआ है, मुझे सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि रात को मैं सही सोई थी और सुबह पर मेरी नींद जल्दी खुली नहीं। और जैसे रात को मैं लेटी थी सीधी की सीधी, वैसे ही सुबह उठी। करवट भी मैंने रात को नहीं ली थी और सुबह मेरी आँख भी नहीं खुली। और जब 8 बजे उठी तो मेरी एक साइड का गर्दन का हिस्सा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, नस वो हो गई थी। तो इसके पापा अब काम पे जा रहे थे तो वो मेरे को तेल लगा रहे थे, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही दिक्कत हो गई थी। तो इसके पापा ने इसीलिए फिर सुबह उन्होंने नाश्ता बनाया, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था मेरे से, वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और सर्वाइकल का दर्द तो होता ही बहुत ज़्यादा है। और अब बस इन्होंने मेरे को बेल्ट लगा दी थी, और इतना दर्द था कि मैं गर्दन बिल्कुल हिला ही नहीं पा रही थी। और कभी अब मुझे इतनी हंसी आती, मैंने कहा पहले हमने लड़ाई करी और अब मैंने पति देव को लगा दिया अपनी सेवा में। और अभी मेरे से बाल भी नहीं बांधे जा रहे थे तो इन्होंने ही मेरे बाल बांधे, जूड़ा बनाना तो इनको आता नहीं, फिर इन्होंने रबड़ बैंड ही लगा दिया था मेरे को। और देखो यहाँ वही है ना, कभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो कभी बस यही चलता रहता है। और आज ये मेरी सेवा में लगे हुए हैं। और अभी ये नहाया भी नहीं है, और आप देख रहे हो आज मेरा हाल क्या हो रखा है। और एकदम से ही हो गया, दर्द तो मेरे डेली रहता ही है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया। और ईयाना अभी आपको नज़र नहीं आ रही, ईयाना गई हुई है बुआ के घर, कल हम किसी काम से गए थे और वो वहीं पे रुक गई। और इतना रोने लग गई कि बस मैं नहीं जा रही घर पे, वो रात को वहीं रुक गई। और सुबह उठते ही बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आज मेरी आँख भी नहीं खुली। और जब उठी 8 बजे के करीब मैं उठी सुबह, उसके बाद मेरी ये सर्वाइकल का इतना दर्द बढ़ गया ना, तो मेरी गर्दन ऐसे हो रही है ना, ऐसे झुक भी नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और अब इसलिए अब कोई काम भी नहीं हुआ, नाश्ता भी इसके पापा ने बनाया। और वो दोपहर के लिए अब कावे के तो मज़े आ गए हैं, छोले भटूरे भी दे गए हैं। नहीं तो मैंने सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई, मेरी गर्दन ही नहीं झुक रही है, अब समझ नहीं आ रही है अब। और पहली बार मेरे को पोहा अच्छा लगा। हाँ, और पहली बार कावे को पोहा अच्छा लगा, जिसके पापा ने पोहा बनाया था, मैं बताती गई थी, उन्होंने फिर वैसे ही बनाया उन्होंने।
तो अब ये आज नहाया भी नहीं है, और मैं इसको जब से बोल रही हूँ कि नहा ले। अब इसको पता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी अभी कुछ ज़्यादा बोल तो सकती नहीं, और आप मानोगे मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा, क्योंकि रात को लेट सोए थे। और वो मैं एकदम ना, तो रात को मुझे लग रहा है मैंने करवट भी नहीं ली, वो सीधी की सीधी लेट रही, वो गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई है, और अब लेटा भी नहीं जा रहा है मेरे से, ना गर्दन ऐसे भी नहीं हो रही, नीचे झुक भी नहीं रही है, और ऐसे ये देखो ऐसे भी नहीं हो रही है बिल्कुल ही, बस इतना जा रहा है और जा ही नहीं रहा है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर शाम को लग रहा है फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। अभी तेल तो लगाया है इसके पापा ने दर्द वाला, अगर उससे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ तो हर बार यही होता है, जब भी कुछ प्लान बनाते कुछ करने का तभी वो हो जाता है। और आज है 14 तारीख, कल 15 तारीख है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें कहीं 15 को जाना है, और मैं कह रही हूँ जल्दी ठीक हो जाए, फिर तो फिर बच्चों का यही दिन होते हैं। अब कल पतंगे और उड़ेंगी, तो कावे का तो फिर बस कावे का मुंह बन जाएगा। और अब ये मेरे से बोल रहा है कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे से लेटा नहीं जा रहा। अगर लेट रही हूँ तो इसके पापा ने मेरे को उठाया था, उस टाइम भी मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, ना करवट लेके उठा जा रहा है ना कुछ। कह रहा है मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर अगर आप लेट गए आपसे उठा नहीं जाएगा। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आज मैंने अभी कपड़े भी धोने थे, मैंने कहा कल वहाँ पे जाना है, तो कपड़े भी नहीं धोए अभी। और आज मशीन लगा थी, कल मैंने लगाई नहीं थी, सारा काम मेरा रह गया, और काम बिल्कुल भी नहीं हुआ घर में। और देखो कैसे मुंह बना रहा है, ट्यूशन का होमवर्क कर रहा था, है ना। नहा लो जाके, क्यों नहीं जाना इसको छुट्टी करने के पहले घर पे आती थी इसकी दीदी पढ़ाने, ट्यूशन वाली, तो बस ये बोलता था मुझे बाहर ट्यूशन जाना है। पहले होम ट्यूशन लगाई थी, अब वो आ नहीं रही है, तो अब बाहर होम ट्यूशन दूसरी जगह लगाई है जहाँ पहले ये आना जाती थी। अब बोलता है मेरे को ट्यूशन नहीं जाना, बार बार छुट्टी। अब इतनी छुट्टी नहीं, अभी 6 तारीख को छुट्टी करी है, कल फिर छुट्टी है, पेपर भी आने वाले, भी शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में पेपर। हाँ तो सितंबर आने ही वाला है, सितंबर बस अब हो गया, बस आधा महीना आज और रह गए, 15 दिन बस रह गए, तो पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं सोचूं लेटूं कैसे, बस ऐसे ही बैठी हुई, जब से मेरे को ऐसे तो दर्द हो जा रहा है। चलो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी, इतने इसको पढ़ाती हूँ। और हाँ ये फिल्म आज फिर आ रही है, कहा मैंने मजाक ही बना लिया, बार बार बोलेगा मम्मी बताना जरा इसके बाद क्या बोलेंगे। मैंने आपको बताया ना मुझे सारे डायलॉग इस फिल्म के याद है, और मैं वो बोल देती हूँ तो हंसने लग जाता है। तो और अब मुझे बोल रहा है कि डायलॉग बोल के दिखाओ, और एकदम से ऐसे बोला भी नहीं जाता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है, बस इसने मजाक बना लिया मेरा। और अब दोपहर का टाइम हो गया था, और यहाँ पे इसके पापा, मैंने आपको बताया सुबह छोले भटूरे दे गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, कुछ बन ही नहीं रहा था मेरे से, तो मैं बस कावे को अब वही खाना डाल के दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आपसे बात करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, और अब कावे ने मुझे उठाया कि मम्मी खाना दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो अब जाके मैं उठी और उसको खाना दे रही थी फिर मैं। और आज वो ट्यूशन भी नहीं गया, और इतने में मैं आपको ये दिखाती हूँ कौन आया हुआ है अभी। और ये है याना का जो फ्रेंड है हरमन, ये उसकी मम्मी है। तो ये मेरे पास बैठी हुई थी, हरमन को छोड़ने जा रही थी ट्यूशन, तो वो देखने आई थी कि भाई बच्चे भी नहीं गए हैं, दरवाज़ा भी नहीं खुला हुआ, क्योंकि ये तीनों के तीनों जाते हैं ट्यूशन। तो वो थोड़ी देर फिर मेरे पास ही बैठ गई थी। और ये देख लो, आप भी मिल लो याना मैडम जी से, ये अपनी बुआ के घर कितनी खुश नज़र आ रही हैं। और ये और पीहू दोनों खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं, बस इसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। कल हम गए थे किसी काम से इसकी बुआ के घर, और इसने वहाँ से फिर आने का नाम ही नहीं लिया, और ये कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, और इतनी तेज़ से रोने लग गई थी। मैंने ज़बरदस्ती करी, तो फिर दीदी ने बोला बहुत तेज़ रो रही है, इसको यहीं रहने दो, और ये आराम से खेल रही है। और आज ट्यूशन भी नहीं गई थी इसी चक्कर में। और अब बस इसको वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे पीहू है, पीहू के साथ तो ये वैसे ही खुश रहती है। अब दोनों आराम से खेल रही हैं। और अब शाम का टाइम हो गया था, मैं चाय बना रही थी, क्योंकि इसके पापा भी आ गए थे, और वो मेरे लिए दवाई लेके आए थे, पेन किलर ही मंगवाई थी मैंने,
क्योंकि दर्द ज़्यादा और था। फिर फिज़ियोथेरेपी कराने में गई नहीं थी, क्योंकि मैंने एक बार कराई थी तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, इसलिए फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा पेन किलर ही खा के देख लेती हूँ। और अभी यहाँ पे ये भैया आए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा एक्यूप्रेशर वगैरह जानते हैं, तो इसके पापा ने इनको बताया, तो ये कहते हैं कि चलो फिर मैं थोड़ा सा करके देखता हूँ। तो इसमें पॉइंट्स वगैरह दबाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इन्होंने कहा कि इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो बस वो वही कर रहे थे यहाँ पे। और पहले घर पे ऐसे ही डॉक्टर आते थे हमारे, तो एक्यूप्रेशर वाले, तो वो भी ऐसे ही करते थे और बहुत दर्द। और अभी बस थोड़ी देर में पहले मैंने दवाई वगैरह खाई, पेन किलर लेके आए थे इसके पापा, तो वो खा के हटी। और आज सुबह से हाल भी देखो कैसा हो रखा है, ना कंघी करी ना कुछ। और आप मानोगे काम भी कुछ भी नहीं हुआ आज, तो कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और अभी उन भैया ने ये बांधा है, इसमें मेथी दाना वो करके ना वो बांधा हुआ है, क्योंकि वो एक्यूप्रेशर वगैरह जानते हैं थोड़ा बहुत, तो वो किया उन्होंने। और बस सही हो जाए कल तक, नहीं तो क्योंकि एक ही दिन होता है बच्चों के लिए, तो वही इंजॉय करने का। और जब भी ऐसा कुछ होता है, पहले फादर डे पे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अब कल को सोचा, तो अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब बस अब पेन किलर वगैरह खाइए, क्योंकि एक बार मैंने पहले ही फिज़ियोथेरेपी कराई थी, उससे तो मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी फिज़ियोथेरेपी से, तो इस मैंने फिर वो कराई नहीं। मैंने इसके पापा बोला मैं पेन किलर ही खा के देख लेती हूँ, उससे अगर फ़र्क पड़ जाएगा तो। और अब ये करवाया है भैया से, देखो फ़र्क। और आज सुबह से कोई खाना वाना घर में बना ही नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं बनी है। दर्द मेरे बहुत ज़्यादा और था, नहीं तो मैं फिर बना ही लेती। इसके पापा ने मना कर दिया था कुछ भी बनाने के लिए। अब वो लेने गए हैं, बाहर से खाना लेने गए हैं। बाहर का अच्छा तो लगता नहीं हमें, पर फिर भी मजबूरी है, अब क्या कर सकती हूँ। तो फिर चलो, फिर ज़्यादा बात मेरे से ना हो नहीं रही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और दर्द इतना हो रहा है तब भी देखो मैं हंस रही हूँ, और ऐसे ही हंसते रहना चाहिए, रो के क्या फ़ायदा, दर्द तो दर्द ही है, ठीक हो जाएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट्स ज़रूर करना। और किसी के पास अगर सर्वाइकल का भी कोई इलाज है तो प्लीज़ मुझे बताना, बिना दवाई के कैसे ठीक हो। एक्सरसाइज भी मुझे पता है, पर अभी तो गर्दन पर ऐसे भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा दर्द हो ही जा रहा है। तो फिर चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ज़्यादा बात नहीं हो रही मेरे से, बाय।